उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय दौरे पर बलरामपुर जिले में थे। यहां पर उन्होंने तमाम विकासपरक योजनाओं की न केवल शुरुआत की, बल्कि बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए उन्होंने आधारशिला भी रखी। इसके साथ ही चिकित्सा महाविद्यालय के फेज 1 की शुरुआत की। उन्होंने शुक्रवार को इस पूरी परियोजना की शुरुआत की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज बलरामपुर और श्रावस्ती जनपद के लोगों को करीब 1500 रुपए की योजनाओं से लाभान्वित करने का काम किया है। आने वाले समय में यह परियोजनाएं और योजनाएं दोनों जिलों को आकांक्षात्मक जनपद की श्रेणी से बाहर निकालकर आगे बढ़ाने का काम करेंगी। सीएम योगी ने जनता से अपील करते हुए कहा कि मोदी जी ने देश की तस्वीर बदल दी है। देश विश्व की 11वीं अर्थव्यवस्था से आगे बढ़कर तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। लोकसभा चुनाव में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार आप लोग मौका दीजिए, ताकि अगले 3 वर्षों में देश को तीसरी अर्थव्यवस्था विश्व की बनाई जा सके। उन्होंने कहा कि देश विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और विकास के नए मापदंडों को स्थापित कर रहा है। उन्होंने विकसित भारत के लिए विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित उत्तर प्रदेश के लिए विकसित बलरामपुर की संकल्पना को साकार देने की बात की है। सीएम योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को बलरामपुर में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर भी इस दौरान जोरदार हमला किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार आने से पहले गुंडा राज था। माफिया जमीनों पर कब्जा किया करते थे। गुंडे बहन बेटियों और व्यापारियों को परेशान करते थे। लेकिन अब किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई आंख उठाकर भी उन्हें देख ले। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे यमराज निपटा देते हैं। उन्होंने कहा कि पहले राजनीति में अपराधियों को शरण दी जाती थी, अब राजनीति में आने वाले अपराधियों को भी जेल जाना पड़ रहा है। हमारी सरकार ने प्रदेश से राजनीति के अपराधीकरण को जड़ से उखाड़ फेंका है और इसी का ये नतीजा है कि बलरामपुर जैसे जिलों से राजनीतिक अपराधी लगभग खत्म हो गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार में विकास के कार्य तेजी से हो रहे हैं। प्रदेश के नए मापदंड कायम हो रहे हैं। युवाओं को रोजगार और नौकरियां दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि परीक्षा में पारदर्शिता बरती जा रही है। जो लोग पेपर लीक करने के मामलों में संलिप्त हैं, उनसे सरकार सख्ती से निपट रही है। उनके घरों पर छापे डाले जा रहे हैं तथा उनकी संपत्तियों को जब्त किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 7 वर्षों में हमारी सरकार ने पूरी ईमानदारी से कार्य किया है, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश की छवि और सोच बदली है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आपके एक वोट के कारण सरकार बदलती है और बेटी व्यापारी की सुरक्षा होती है। साथ ही साथ आस्था को सम्मान भी मिलता है। उन्होंने कहा कि बलरामपुर की ऐतिहासिक धरती से राही राम जन्मभूमि आंदोलन की शुरुआत हुई थी। जब देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के राजनीतिक जीवन की भी शुरुआत यहीं से हुई थी और नानाजी देशमुख की तपोस्थली भी यही जिला है और इस जिले की अब तक उपेक्षा होती रही, लेकिन हमारी सरकारों ने इसे आगे बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार की नीयत साफ हो तो विकास के कार्य अपने आप तेजी से होने लगते हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मां पाटेश्वरी देवी राजकीय विश्वविद्यालय के भवन की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री ने बलरामपुर और श्रावस्ती जिले के करीब 1500 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी है एवं कुछ योजनाओं का लोकार्पण किया है। आप भी सुनिए मंच से जनता को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने जिले के विकास के लिए क्या क्या बोला और उन्होंने राजनीतिक अपराधियों को किस प्रकार से संदेश देने का काम किया है। धरती पहले से ही प्रकृति और परमात्मा की कृपा की धरती रही है, लेकिन चंद माफिया और आपराधिक प्रवृत्ति के तत्वों ने इस धरती के सौंदर्य को, इस प्रतिमा को कुंद करने का कार्य किया था। राजनीति का अपराधीकरण इस पूरी व्यवस्था में सबसे बड़ी बाधा थी और आज हम सब इसी संकल्प के साथ आए हैं। राजनीति का
हरगिज नहीं होने देंगे। अपने नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किसी को नहीं करने देंगे। जो भी हमारे नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा उसको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और इसके लिए सरकार, डबल इंजन की सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। बहनों भाइयों, आज पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक ही स्वर गूंज रहा है, और वह गूंज रहा है जो प्रधानमंत्री जी ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में भारतवासियों को दिया था। वह स्वर था विकसित भारत का। हमारा संकल्प विकसित भारत, हमारा संकल्प, हमारा संकल्प, हमारा संकल्प विकसित भारत। और विकसित भारत के लिए विकसित उत्तर प्रदेश आवश्यक है। विकसित उत्तर प्रदेश के लिए अच्छी शिक्षा आवश्यक है, अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा आवश्यक है, नौजवानों के लिए रोजगार आवश्यक है। विकसित भारत के लिए और विकसित उत्तर प्रदेश के लिए उद्योग धंधे आवश्यक है, खुशहाल किसान आवश्यक है, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा आवश्यक है। और इन्हीं संकल्पों के साथ आज हम आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश को विकसित बनाना है तो बलरामपुर और श्रावस्ती को भी विकसित बनाना पड़ेगा। बहराइच में मेडिकल कॉलेज होगा, आज बहराइच में मेडिकल कॉलेज है। कोई सोचता था गोंडा में मेडिकल कॉलेज होगा, आज गोंडा में उनका अपना मेडिकल कॉलेज बन करके तैयार हो चुका है। और आज जो हम लोग इस बलरामपुर में उद्घाटन किए 350 बेड के अत्याधुनिक हॉस्पिटल का, जो अगले वर्ष मेडिकल कॉलेज बन जाएगा स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर बलरामपुर में, आज हमने उसका उद्घाटन भी कर दिया। भाइयों बहनों, अगले वर्ष तक हम लोग बलरामपुर जिले को एक मेडिकल कॉलेज भी देने जा रहे हैं। कोई सोचता था इस श्रावस्ती में एयरपोर्ट चलेगा, हमने एयरपोर्ट भी प्रारंभ कर दिया, वायु सेवा प्रारंभ हो चुकी है बहनों भाइयों, और आपको विश्वविद्यालय भी मिल गया। बलरामपुर में विश्वविद्यालय हो, एक कल्पना थी, आज साकार हो चुकी है बहनों भाइयों, साकार हो चुकी है। आपका एक नया सपना साकार हुआ है। होली के पहले ये 2 नए उपहार इस कमिश्नरी वासियों को 3 जनपदों में से 4 जनपद में से 3 में मेडिकल कॉलेज 2 बन चुके हैं, तीसरा का उद्घाटन हो रहा है, और एक विश्वविद्यालय भी, एक एयरपोर्ट भी। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना जो 4 दशक से लंबित पड़ी हुई थी, आज वह परियोजना को भी गत वर्ष प्रधानमंत्री जी ने उसका भी लोकार्पण कर दिया। सारा लाभ इस कमिश्नरी को प्राप्त हो रहा है। यहां पे फ्लाईओवर बलरामपुर का फुलवरिया बाईपास हो, चाहे वह बलरामपुर का रिंग रोड हो, इन सब कार्यों को तो पूरा, इन सबको स्वीकृति दी गई है। फ्लाईओवर भी एक से एक बन रहे हैं। लोगों की आवश्यकता के अनुरूप उन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आज से 7 वर्ष पहले जब मैं यहां आता था तो मुझे गोंडा से देवीपाटन मंदिर पहुंचने में 4 घंटे लगते थे। आज 45 मिनट में, एक दिन में गोंडा की मीटिंग करके और बाई रोड चला, मात्र 45 मिनट में मैं देवीपाटन मंदिर में पहुंच चुका था। सबसे खराब सड़कें इस कमिश्नरी की हुआ करती थी, क्या गोंडा, क्या बहराइच, क्या श्रावस्ती, क्या बलरामपुर। आज सबसे अच्छी सड़कों में से इस कमिश्नरी में भी अच्छी सड़कें हैं, एयरपोर्ट है, स्वास्थ्य की बेहतरीन सुविधाएं हैं, अन्य संस्थाओं का यहां पर गठन हो रहा है, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, अन्य सुविधाओं को उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है। और आज उसी प्रतिबद्धता के साथ हम सब आपके बीच में यहां पर आए हैं। अगले इसी माह 24, 25, 26 में होली का पर्व पड़ रहा है। होली के पूर्व अपने लोगों को कुछ तो उपहार दिया जाता है, और हम लोग तो भविष्य बनाने का उपहार दे पाएंगे। ये भविष्य बनाने का उपहार है, आने वाली पीढ़ियां बनेगी, कई पीढ़ियों का भविष्य बनने वाला है। हमारे
कार्यों में सरकार बदलती, आपके वोट की कीमत क्या होती है? कि वोट की कीमत है बहनों भाइयों, एक वोट की कीमत बेटी की सुरक्षा भी कर देता है और व्यापारी की सुरक्षा भी करा देता है। एक वोट नया उद्योग लगाने में भी सहायक होता है और नौजवान की आजीविका का भी माध्यम बनता है। एक वोट आपकी आस्था को भी सम्मान देता है, अयोध्या में रामलला को भी विराजमान कर देता है। यही है वोट की कीमत। और नहीं तो बेटी भी पिछली सरकारों में सुरक्षित नहीं थी, व्यापारी भी सुरक्षित नहीं था, गरीबों के हक पर डकैती बढ़ती थी, विकास की योजनाएं माफिया चट कर जाते थे, आस्था के नाम पर खिलवाड़ होता था और राम का नाम लो तो लाठी और गोली चल जाती थी। आज तो ऐसा नहीं हो सकता है। आज तो पूरी दुनिया अयोध्या आ रही है, जब पूरे देश से एक आवाज उठ रही है, एक ही आवाज है। 2024 के लिए मोदी जी ने 10 वर्ष के कार्यकाल में भारत को 11वीं अर्थव्यवस्था में से 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित कर दिया है और मोदी जी को तीसरा कार्यकाल दीजिए। अगले 3 वर्ष के अंदर, तीसरा कार्यकाल 3 वर्ष के अंदर मोदी जी भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने वाले हैं। हमारा देश विकसित होगा, बिना भेदभाव के हर नागरिक के चेहरे पर खुशहाली आएगी, हर नौजवान को रोजगार मिलेगा, हर प्रकार की व्यवस्थाएं उसके साथ जुड़ेंगी। और इसलिए बहनों भाइयों, आज मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं कि पूरे देश से मोदी जी के इस करिश्माई व्यक्तित्व के लिए ही आवाज आ रही है। 2024 की आवाज है कि फिर एक बार सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज इसी मंच से लगभग 1500 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। उनकी जनसभा के दौरान मुख्य बातें ये रही कि उन्होंने नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने के लिए जनता के बीच अपील की और कहा कि अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाया जाता है तो देश को वो विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था अगले 3 सालों के भीतर बनाने का काम करेंगे। उन्होंने बलरामपुर में मां पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया और इसके साथ ही उन्होंने तमाम घोषणाएं की। 1488.63 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर केजीएमयू का जो सैटेलाइट सेंटर बन रहा है उसका उद्घाटन है। उसके अस्पताल के ब्लॉक का उद्घाटन कर दिया गया है, जो 350 बेड का अस्पताल है और उसका संचालन कुछ दिनों में शुरू कर दिया जाएगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करते हुए उन्होंने कहा है कि यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा इस देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, आप लोग बनाते हैं, तो न केवल बड़े पैमाने पर विकास की परियोजनाओं को बलरामपुर और श्रावस्ती जैसे जिलों में लाया जाएगा, बल्कि जो विकास के कार्य होंगे उससे कहीं ना कहीं अंतिम व्यक्ति लाभान्वित होने का प्रयास कर सकेगा, काम कर सकेगा। उन्होंने मंच से राजनीतिक प्रतिद्वंदियों पर प्रहार करते हुए कहा कि राजनीति में जिस तरह से पहले अपराधीकरण होता था, उस तरह के अपराधीकरण को हम लोगों ने रोकने का काम किया है और ये जनता का भी कहीं ना कहीं काम है कि राजनीति में जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग शामिल हो रहे हैं उन्हें रोका जाए और राजनीति को अपराधीकरण से बचाया जाए। उन्होंने श्रावस्ती से उम्मीदवार साकेत मिश्रा के पक्ष में कहा कि साकेत मिश्रा के हाथों को मजबूत करना है, उन्हें सांसद बनाकर यहाँ से भेजना है और जब वो सांसद बनेंगे तो देश प्रदेश के साथ साथ जो है बलरामपुर और श्रावस्ती जैसे आकांक्षात्मक जिलों का विकास होगा। अब देखने वाली बात होगी कि इस जनसभा के दौरान जो बातें योगी आदित्यनाथ ने कही हैं वो जनता के मन में कहां तक घर कर पाती है और आगामी लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को यहां पर विजय प्राप्त होती है या नहीं। बलरामपुर से मैं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी, द पूर्वांचल पोस्ट के लिए।